प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए छठे सेमेस्टर की सेकंड यूनिट का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम में दो प्रकार से मुख्य रूप से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला बड़ी साधारण भाषा जिसका चर्चा मैंने अभी की कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। कई बार कुछ प्रश्न की भाषा बदल दी जाती है और इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार आ जाता है कि 1917 की रूसी क्रांति एक प्रमुख घटना थी, स्पष्ट कीजिए। और बच्चे इस भाषा को देख करके विचलित हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखें। इसमें आपको विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी भी क्रांति को केवल तभी महत्वपूर्ण कहा जाता है जब उसके परिणाम अथवा प्रभाव महत्वपूर्ण हों। किसी भी राष्ट्र में जब क्रांति का आरंभ होता है तो उसके विभिन्न कारण होते हैं, लेकिन क्रांति के आरंभ होते ही उसके स्वरूप को या उसके परिणाम को बता पाना एक असंभव कार्य है कि क्रांति किधर जाएगी, क्योंकि क्रांतिकारी कुछ भी कर सकते हैं परिवर्तन के लिए। इसलिए किसी भी क्रांति का मूल्यांकन उस क्रांति के समापन तथा उसके पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर ही किया जाता है कि यह क्रांति सामान्य क्रांति रही या महत्वपूर्ण क्रांति रही। इसी संदर्भ में अगर हम 1917 की रूसी क्रांति का मूल्यांकन करें तो यह केवल रूस की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रभाव और परिवर्तनकारी घटना बनती है, क्योंकि रूसी क्रांति का प्रभाव मात्र रूस तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया को इसने प्रभावित किया था। एक विश्वव्यापी क्रांति बन गई थी ये। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा के सिद्धांत पूरी दुनिया में फैलते हैं और रूसी क्रांति के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता का एक मार्ग प्रशस्त होता है। स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणा का कार्य रूसी क्रांति करती है। जहाँ जहाँ उपनिवेशवाद चल रहा था, जहाँ जहाँ शोषण चल रहा था, वहाँ स्पष्ट रूप से रूसी क्रांति का प्रभाव दिखाई पड़ता है और संपूर्ण दुनिया के मजदूरों व शोषितों का पक्ष लेकर रूसी क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय भावना को मजबूत कर लिया था। इसलिए जिस प्रकार से पूरी दुनिया पर इस क्रांति का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए इस क्रांति को एक महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या महत्वपूर्ण प्रभाव थे जिसके आधार पर इस क्रांति को महत्वपूर्ण घटना कहा जाए, या क्या प्रभाव रूस पर या अन्य क्षेत्रों पर इसके दिखाई पड़ते हैं, अन्य देशों पर, उनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहला परिणाम है निरंकुश राजतंत्र का अंत। देखिए, रूस की क्रांति का पहला जो परिणाम निकलता है वो है रूस में निरंकुश राजतंत्र का अंत होना, क्योंकि रूसी जनता ने वर्षों से चले आ रहे निरंकुश शासन के खिलाफ ही बगावत की थी। इसलिए निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से 300 वर्षों से चला रहा रोमनाव राजवंश समाप्त हो जाता है, जो शोषण का प्रतीक था, निरंकुश राजतंत्र था जिससे जनता तंग थी। तो क्रांति का पहला परिणाम है रूस में निरंकुश राजतंत्र का अंत होना। दूसरा है रूस में साम्यवादी प्रशासन की स्थापना। देखिए, 1917 की जो क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना। लेनिन कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों का समर्थक था और उसके नेतृत्व में स्थापित सरकार ने साम्यवादी सिद्धांतों को कार्य रूप देने का निश्चय किया। देश के उत्पादन के सभी साधनों पर सरकारी अधिकार स्थापित कर दिया गया। बैंकों, खानों, कारखानों, रेल, दूरभाष सेवाओं इत्यादि को सरकारी संपत्ति मान लिया गया। चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और साम्यवादी विचारधारा के आधार पर सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें सभी नागरिकों की समानता और सभी के लिए योग्यता के अनुसार काम और वेतन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से साम्यवाद का प्रभाव प्रशासन में दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रभाव ये है। तीसरा है रूस का युद्ध में से निकलना।
देखिए, रूस की 1917 ईस्वी की क्रांति निसंदेह प्रथम महायुद्ध में रूस की पराजय का एक परिणाम थी और इस युद्ध में रूस के लगभग 20 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई थी, लगभग 30 लाख सैनिक घायल हो गए थे और इस महाविनाश के कारण सेना में असंतोष की भावना फैल गई थी। युद्ध क्षेत्र में खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में भेजे जाने के कारण देश में भुखमरी की समस्या पैदा हो गई थी, खाने पीने की वस्तुओं की रूस में कमी आ गई थी और देशवासी युद्ध के अंत के लिए उत्सुक हो गए थे। इसलिए जैसे ही क्रांति के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो रूस का युद्ध में से निकलना एक प्रभाव दिखाई पड़ता है क्रांति का। अगला प्रभाव है औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति। देखिए, 1917 ईस्वी की क्रांति से पहले रूस औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि रूस की शासन प्रणाली रूस के आर्थिक विकास के लिए योजना नहीं बना रही थी। निरंकुश शासकों ने केवल अपने विकास की योजना बनाई, औद्योगिक विकास के लिए योजना नहीं बनाई। इसलिए आर्थिक रूप से रूस पिछड़ गया था, यूरोपीय देशों से बहुत पीछे हो गया था। क्रांति के बाद औद्योगिक विकास के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। कारखानों का प्रबंध श्रमिकों के हाथ में आ जाने से मजदूर वर्ग में एक नया उत्साह और चेतना पैदा होती है। उत्पादन में दिन प्रतिदिन अत्यधिक उन्नति होती है और कुछ ही वर्षों में रूस यूरोप का एक महान औद्योगिक देश बन जाता है। रूस में निर्मित सामान संसार के विभिन्न भागों में फैलने लगता है और देश में निर्धनता का अंत हुआ और इस प्रकार से आर्थिक विकास क्रांति के बाद रूस में दिखाई पड़ता है। अगला प्रभाव है मजदूरों तथा किसानों की अवस्था में सुधार। देखिए, 1917 की रूसी क्रांति में मजदूर और किसान शामिल होते हैं, क्योंकि वो शासन प्रणाली से पीड़ित थे, शोषित थे। 1917 की क्रांति से पहले मजदूर बड़े पीड़ित थे, उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था और काम बहुत अधिक करना पड़ता था। पूंजीपति उनका शोषण करता था। गाँव में किसानों की अवस्था और भी शोचनीय थी। उनके पास आवश्यकता से कम जमीनें थीं और उनको बहुत अधिक कर देना पड़ता था। 1917 की रूसी क्रांति के कारण मजदूरों और किसानों को नवजीवन मिला। कारखानों का प्रबंध मजदूरों के संघों को सौंप दिया गया और उनकी भलाई के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी सरकारी देखरेख में होने लगा और गांव में जमींदारों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी गई। उन पर करों का बोझ कम कर दिया गया। इस प्रकार से 1917 की रूसी क्रांति ने किसान और मजदूर की भलाई के लिए कार्य किए। उनका जीवन बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक प्रमुख प्रभाव है ये। अगला प्रभाव है समाज में वर्ग संघर्ष का अंत। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद रूसी समाज में पूंजीवाद बढ़ता है और पूंजीपति और मजदूर वर्ग दो श्रेणियों का उदय हो रहा है। पूंजीपति सदा अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता है, उनका शोषण उनको सहन करना पड़ता है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। इसलिए मजदूर अपने शोषण से मुक्ति के लिए, अपनी दशा में सुधार करने के लिए संघों का निर्माण भी करते हैं। 19वीं शताब्दी में पूंजीपति और मजदूर वर्ग में संघर्ष चलता है और रूस की 1917 की क्रांति के बाद कारखानों और उत्पादन के साधनों के भंडारों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से पूंजीपति वर्ग की समाप्ति हो गई और उसके साथ ही दोनों वर्गों में चला आ रहा संघर्ष भी समाप्त हो गया। एक प्रमुख परिणाम ये है। अगला है समानता और समाज कल्याण। देखिए, 1917 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में पूंजीपतियों, कुलीनों और भूमिपतियों का अंत हो जाता है और किसानों तथा मजदूरों का समाज में प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। सभी नागरिकों को वोट का अधिकार मिलता है, समानता की सुविधाएं मिलती हैं और शताब्दियों से चली आ रही ऊंच नीच की भावना का अंत होता है। समाज में समानता की भावना का जन्म होता है। मजदूरों और किसानों की सरकार ने समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। इस प्रकार से नया समाज रूस की क्रांति के बाद दिखाई पड़ता है। अगला प्रभाव है पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ। रूस में पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ भी 1917 की रूसी क्रांति का एक परिणाम है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति प्रचलित की। यह नीति समाजवादी एवं पूंजीपति तत्वों के मिश्रण पर आधारित थी, परंतु रूस के आर्थिक क्षेत्र में क्रांति के कार्य को संपूर्ण करने वाला लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था, जिसने 1924 के पश्चात रूस के शासन प्रबंध का संचालन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने आर्थिक क्षेत्र में रूस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। फलस्वरूप पंचवर्षीय योजनाएं जो अस्तित्व में आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रूस की रूपरेखा बदल दी गई। उसने अपने शासनकाल में 2 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति होती है और धीरे धीरे रूस आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रभाव है रूस का विश्व का एक शक्तिशाली देश बनना।
देखिए 19वीं शताब्दी तक रूस की गणना यूरोप के शक्तिशाली देशों में बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन 1904-05 में जापान जैसे छोटे से देश ने रूस को पराजित करके इसकी दुर्बलता को पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। और रूस की जनता ऐसा मान रही है कि ये जो दुर्बलता है रूस की, ये रूसी शासकों की देन है, इसलिए भी क्रांति हुई थी। 1917 के बाद रूस में शक्तिशाली सरकार का निर्माण होता है, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्गठन की बात होती है और देश को शक्तिशाली बनाया जाता है। धीरे धीरे सैनिक पक्ष भी मजबूत किया जाता है और परिणाम क्या होता है, रूस न केवल यूरोप का बल्कि संसार का एक अति शक्तिशाली देश बन जाता है। तो इस प्रकार से रूस का शक्तिशाली बनना ये क्रांति के बाद दिखाई पड़ता है। अगला प्रभाव है साम्यवादी सिद्धांतों का अन्य देशों में प्रसार। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि रूस की क्रांति रूस तक सीमित नहीं थी, पूरे यूरोप पर इसके प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए विश्व के अन्य देशों में साम्यवादी सिद्धांतों का प्रसार होने लगता है। और इस क्रांति से प्रेरित होते हुए पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया आदि अनेक यूरोपीय देशों ने समाजवादी शासन प्रणाली को अपनाया। एशिया के प्रमुख देश चीन ने भी साम्यवाद को अपनाया। संसार के बहुत से अन्य देशों में साम्यवादी दल स्थापित होने लगे। इस प्रकार से साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार दुनिया में फैलता है। 1917 की रूसी क्रांति का एक प्रमुख परिणाम है। और अंत में हम डिस्कस करेंगे संसार का दो दलों में विभाजन। देखिए रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल दिया, महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है रूस की क्रांति। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संसार में व्यवहारिक रूप में दो गुट स्थापित हो गए, एक रूस और उसके समर्थकों का साम्यवादी गुट और दूसरा इंग्लैंड, अमेरिका और उनके समर्थकों का पूंजीवादी गुट। संसार के बहुत से देश इनमें से किसी एक गुट में शामिल हो गए और इस प्रकार से धीरे धीरे इनमें तनाव पैदा होता है। हालांकि भारत इस गुट में नहीं था, गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहा था। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि 1917 की रूसी क्रांति न केवल रूस को प्रभावित किया बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को प्रभावित किया। इसने ऐसे सिद्धांतों का, ऐसी विचारधारा को जन्म दिया। एक ऐसा बीज यहाँ पर शोषण से मुक्ति के लिए पैदा होता है कि जहाँ जहाँ शोषण होगा सत्ता परिवर्तन के लिए क्रांति होगी। पूरी दुनिया में यह विचार फैलता है। इस प्रकार से जो पीड़ित और शोषित जनता थी उसके लिए प्रेरणा का बीज जो रूस में पैदा हुआ था, पूरी दुनिया में यह विचार फैलता है। तो इस दृष्टि से, प्रभावों की दृष्टि से और परिणामों की दृष्टि से 1917 की रूसी क्रांति को एक महत्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है, क्योंकि इसके प्रभाव बड़े महत्वपूर्ण थे। इसने न केवल रूस को प्रभावित किया था बल्कि पूरे विश्व को रूस की क्रांति ने प्रभावित किया था।